सुबह की मंद सुनहरी किरणें श्रावस्ती नगर की गलियों में बिखरी हुई थीं। महान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन के लिए निकले थे। उनके चेहरे पर सदैव की भांति शांति और करुणा का भाव था। वे धीरे धीरे चलते हुए नगर की संकरी गलियों से होकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा आंगन था जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी खुशी की आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। बुद्ध का ध्यान एक छोटे बालक की ओर गया जो अन्य बच्चों से अलग एक कोने में बैठा हुआ था। वह लगभग 8-9 वर्ष का रहा होगा। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी और वह जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। बुद्ध ने अपने शिष्यों को इशारे से रुकने को कहा और स्वयं उस बालक के पास जाकर रुक गए। उन्होंने देखा कि बालक की निगाह एक छोटी सी काली चींटी पर टिकी हुई थी जो अपने भोजन के टुकड़े को लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। बालक ने अपनी लकड़ी हवा में उठाई और चींटी को मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी क्षण बुद्ध की मधुर आवाज गूंजी, रुको वत्स। बालक ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने गेरुए वस्त्र पहने हुए सन्यासी को अपने सामने खड़ा पाया। उस सन्यासी के चेहरे पर अनुपम शांति थी और आंखों में अगाध करुणा। बालक की हाथ की लकड़ी रुक गई। क्यों रुकूं? बालक ने भोलेपन से पूछा। यह तो केवल एक चींटी है, इसे मारने से क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बालक के पास बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ बालक के कंधे पर रखा और कहा, वत्स, क्या तुम मुझसे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बालक ने उत्सुकता से सिर हिलाया। तुम्हें अपना जीवन प्रिय है? बुद्ध ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मुझे अपना जीवन बहुत प्रिय है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हानि पहुंचाए। क्या तुम्हें दर्द होने पर कष्ट होता है? हाँ, बहुत कष्ट होता है, बालक ने कहा। जब कभी मैं गिर जाता हूं या चोट लग जाती है तो मैं रोने लगता हूं। बुद्ध ने धीरे से चींटी की ओर इशारा किया और कहा, देखो वत्स, यह छोटी सी चींटी भी ठीक तुम्हारी तरह है। इसे भी अपना जीवन प्रिय है। जब तुम इसे मारोगे तो इसे भी दर्द होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें होता है। बालक ने चींटी को ध्यान से देखा। वो अपने भोजन के टुकड़े को घसीटती हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। परंतु ये तो बहुत छोटी है, बालक ने संदेह से कहा। क्या इसमें भी जीवन है? बुद्ध की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, वत्स, आकार से जीवन की महत्ता नहीं आंकी जाती। देखो, ये चींटी कितनी मेहनत से अपना भोजन घर ले जा रही है। हो सकता है इसके बच्चे इसका इंतजार कर रहे हों। हो सकता है ये अपने परिवार के लिए भोजन का इंतजाम कर रही हो। बुद्ध ने चींटी के पास झुककर बालक से कहा, जरा ध्यान से देखो, ये कितनी व्यवस्थित तरीके से चल रही है। इसमें भी तुम्हारी तरह जीवन है, सांस है, हृदय की धड़कन है। इसमें भी खुशी है, डर है, प्रेम है। बालक ने आश्चर्य से चींटी को देखा। पहली बार उसने इतने ध्यान से किसी चींटी को देखा था। उसे लगा जैसे वो वास्तव में एक छोटे से जीव को देख रहा है, न कि केवल एक कीड़े को। तो क्या मुझे इसे नहीं मारना चाहिए? बालक ने पूछा। नहीं वत्स, बुद्ध ने स्नेह से कहा। जिस तरह तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हें हानि पहुंचाए, उसी तरह ये छोटा सा जीव भी नहीं चाहता कि कोई इसे हानि पहुंचाए। यही है जीवन का सबसे बड़ा नियम। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, वो दूसरों के लिए भी मत करो। बालक ने धीरे से अपनी लकड़ी नीचे रख दी। उसकी आंखों में एक नई समझ का प्रकाश था। लेकिन भंते, बालक ने सम्मान से कहा, मेरे मित्र कहते हैं कि ये चींटियां हमारे भोजन में आ जाती हैं और नुकसान करती हैं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, वत्स, ये चींटियां भी अपने परिवार का पेट भरने के लिए भोजन की तलाश करती हैं। जब तुम भूखे होते हो तो भोजन ढूंढते हो, वैसे ही ये भी करती हैं। इन्हें मारने के बजाय यदि हम इनसे बचने का उपाय करें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? बालक ने सोचते हुए कहा, जैसे भोजन को ढककर रखना। बिल्कुल सही कहा, बुद्ध ने प्रशंसा की। यही तो बुद्धिमानी है। समस्या का समाधान हिंसा में नहीं बल्कि समझदारी में है। इसी समय कुछ और बच्चे वहां आ गए। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी उनके मित्र से बात कर रहे हैं। एक बच्चे ने पूछा, अरे राम,
तू चींटी को क्यों नहीं मार रहा? हम सब मिलकर इन सब चींटियों को मार देते हैं। राम नाम के उस बालक ने अपने मित्रों की ओर देखा, फिर उसने बुद्ध की ओर देखा। उसके चेहरे पर दुविधा साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने उन सभी बच्चों से कहा, आओ बच्चों, तुम सभी यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने शुरू किया। एक बार एक राजा था। वो बहुत शक्तिशाली था। उसके पास विशाल सेना थी, अनगिनत धन था। एक दिन वो अपने महल की छत पर टहल रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ चींटियां उसके महल की दीवार पर चढ़ रही हैं। राजा को गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये छोटे से कीड़े मेरे महल में कैसे आ सकते हैं। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि इन सभी चींटियों को मार डालो। बच्चों ने ध्यान से सुना। बुद्ध आगे बोले। सैनिकों ने हजारों चींटियों को मार डाला। राजा खुश हुआ कि अब उसका महल साफ है। लेकिन उसी रात राजा को एक अजीब सा सपना आया। सपने में राजा ने देखा कि वो खुद एक छोटी सी चींटी बन गया है। वो अपने परिवार के साथ एक बिल में रहता है। वो भी दूसरी चींटियों की तरह भोजन की तलाश में निकलता है। अचानक वहां एक विशाल जूता आया और उसके सारे परिवार को कुचल गया। राजा चींटी बनकर डर से कांपने लगा। फिर उसने देखा कि एक विशाल आदमी उसे मारने के लिए हाथ उठा रहा है। राजा चींटी बनकर चिल्लाया, नहीं, मुझे मत मारो, मैं राजा हूं, मैं भी तुम्हारी तरह जीवित हूं। लेकिन वो विशाल आदमी हंसा और बोला, तू तो केवल एक चींटी है, तेरी जान का क्या मतलब। और उसने चींटी बने राजा को मारने के लिए हाथ उठाया। सभी बच्चे रोमांचित होकर सुन रहे थे। राजा डर से चीखा और सपने से जाग गया। उसे पसीना आ रहा था। उसी रात से राजा ने निश्चय कर लिया था कि वो कभी भी किसी छोटे जीव को नहीं मारेगा। उसने समझ लिया था कि आकार में छोटा होना जीवन के महत्व को कम नहीं करता। कहानी समाप्त करके बुद्ध ने बच्चों से पूछा, अब बताओ, क्या राजा सही कर रहा था जब वो चींटियों को मरवा रहा था? सभी बच्चों ने एक साथ कहा, नहीं। एक बच्चे ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, हमें यह समझना चाहिए कि हर जीव का जीवन मूल्यवान है, चाहे वो हाथी जितना बड़ा हो या चींटी जितना छोटा। सबका जीवन प्रकृति की एक अनमोल देन है। राम ने पूछा, भंते, क्या सभी जीवों में आत्मा होती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, हर जीव में चेतना होती है। वे सभी दुख और सुख को महसूस करते हैं। वे सभी जीना चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि हमें किसी भी जीव को अकारण हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। एक अन्य बच्चे ने पूछा, लेकिन अगर कोई हानिकारक जीव हो तो? उत्तम प्रश्न, बुद्ध ने कहा। यदि कोई जीव वास्तव में हानिकारक है तो हमें उससे बचने के उपाय करने चाहिए। लेकिन अगर कोई और विकल्प न हो तो भी हमें उसे मारते समय मन में दुख होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक जीवन का अंत कर रहे हैं। बुद्ध ने आगे कहा, सबसे अच्छा तो यह है कि हम ऐसी परिस्थितियां ही न बनने दें जिनमें हमें किसी जीव को हानि पहुंचानी पड़े, जैसे अपने घर को साफ रखना, भोजन को ढककर रखना, कूड़ा कचरा फेंकने के लिए उचित स्थान का इस्तेमाल करना। राम ने कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं, मैं इस चींटी को नहीं मारूंगा। उसने अपनी लकड़ी फेंक दी। अन्य बच्चों ने भी हामी भरी। एक बच्चे ने कहा, हमें भी अब पता चल गया कि हर जीव का जीवन कीमती है। बुद्ध ने बच्चों के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। उन्होंने कहा, ये देखो, ये छोटी सी चींटी कितनी मेहनत से अपना काम कर रही है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। यह कभी आलस नहीं करती, हमेशा मेहनत करती रहती है। और देखो, बुद्ध ने आगे कहा, यह अकेली काम नहीं करती। जब यह अपने घर पहुंचेगी तो दूसरी चींटियों को भी बताएगी कि यहाँ भोजन है। यह मिलजुल कर काम करती है, यह स्वार्थी नहीं है। राम ने ध्यान से चींटी को देखा और कहा, सच में यह बहुत मेहनती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वत्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी को हानि नहीं पहुंचाती। यह केवल अपना जीवन जीने की कोशिश करती है। तो फिर हमें क्या हक है कि हम इसे हानि पहुंचाएं? इस समय तक और भी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। कुछ माताएं अपने बच्चों को ढूंढती हुई आई थीं। उन्होंने भी बुद्ध की बातें सुनी। एक महिला ने पूछा, भगवान,
हमारे घर में बहुत चींटियां आती हैं, हम क्या करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, बहन, इन्हें मारने के बजाय तुम इनसे बचने के उपाय करो। भोजन को अच्छी तरह ढक कर रखो, घर में सफाई रखो, मिठाई और चीनी को बंद डिब्बों में रखो, और यदि फिर भी आए तो धीरे से इन्हें बाहर निकाल दो। लेकिन भगवान, एक व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत कष्टकारी है। बुद्ध ने धैर्य से समझाया, भाई जरा सोचो तो, क्या तुम अपने जीवन की रक्षा के लिए कष्ट उठाने को तैयार नहीं हो? तो फिर दूसरे जीवों की रक्षा के लिए थोड़ा कष्ट उठाना क्या बुरा है? उन्होंने आगे कहा, और फिर यह कष्ट केवल शुरुआत में है। जब तुम आदत बना लोगे तो यह सब सामान्य लगने लगेगा, लेकिन इससे तुम्हारे मन में दया और करुणा का भाव बढ़ेगा। राम ने पूछा, भंते, क्या यही अहिंसा है? हाँ वत्स, बुद्ध ने कहा, अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से हानि न पहुंचाना। यह केवल न मारना ही नहीं है, बल्कि सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, भगवान, आपकी बात सही है, लेकिन यह कितना कठिन है। बुद्ध ने कहा, पितामह, जो चीज शुरू में कठिन लगती है, अभ्यास से वो आसान हो जाती है। और जब तुम देखोगे कि तुम्हारे कारण छोटे छोटे जीवों की रक्षा हो रही है, तो तुम्हारे मन में अपार शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। चींटी इस बीच अपने भोजन के साथ अपने घर की ओर चली गई थी। बुद्ध ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये छोटा सा जीव अपना काम पूरा करके खुशी से अपने घर जा रहा है। आज इसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। क्या ये बात तुम्हें खुशी नहीं देती? सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। राम ने कहा, हाँ भंते, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बुद्ध ने सभी से कहा, यही है असली खुशी। जब हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि सहायता करते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। ये खुशी हिंसा से मिलने वाली क्षणिक संतुष्टि से कहीं ज्यादा गहरी और स्थायी होती है। एक माता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तुम समझ गए होंगे कि हमें छोटे जीवों को क्यों नहीं मारना चाहिए। बच्चे ने कहा, हाँ माँ, अब मैं किसी चींटी को नहीं मारूंगा। बुद्ध ने इस वार्तालाप को सुना और कहा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल न मारना ही काफी नहीं है। हमें अपने आसपास के सभी जीवों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, बारिश में भीगे हुए कीड़े मकोड़ों को सूखी जगह पहुंचाना, घायल जानवरों की सहायता करना, ये सब करुणा के कार्य हैं। राम ने उत्साह से कहा, भंते, मैं ये सब करूंगा। बुद्ध ने राम के सिर पर हाथ रखा और कहा, ये सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है वत्स, लेकिन याद रखना, ये काम केवल दिखावे के लिए नहीं करना है, इसे मन से करना है, प्रेम से करना है। सूर्य अब ऊंचा हो गया था। बुद्ध के शिष्य धीरे धीरे बेचैन हो रहे थे, क्योंकि उन्हें भिक्षाटन पूरा करना था। बुद्ध ने सभी से कहा, अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन आज जो बात हमने सीखी है उसे हमेशा याद रखना। हर प्राणी का जीवन मूल्यवान है, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। राम ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, मुझे जो आपने सिखाया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। बुद्ध ने कहा, और एक बात याद रखना वत्स, जब तुम बड़े हो जाओ तो दूसरों को भी ये बात सिखाना। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे बांटा जाए। सभी ने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। राम उस दिन से बदल गया। उसने न केवल छोटे जीवों को मारना छोड़ दिया, बल्कि उनकी सहायता भी करने लगा। जब कभी वो किसी बच्चे को कोई कीड़ा मारते देखता, तो वो उसे बुद्ध की सिखाई बातें बताता। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के बच्चों में ये बात फैल गई। अब कोई भी बच्चा अकारण किसी छोटे जीव को नहीं मारता था, बल्कि वे सभी एक दूसरे से ये कहते थे, हर प्राणी का जीवन मूल्यवान है।